प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद क्या होती है, उनके कितने भेद होते हैं पद के आधार पर। ठीक है, सारा का सारा हमने डिस्कस कर चुका है। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, है ना, शून्य कैसे निकलता है, गुणांक कैसा होता है, सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए और सीखने का प्रयास तो करते ही रहना है। ठीक है, हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, वो है प्रयास। ठीक है, प्रयास अगर लगन और पूरी शिद्दत के साथ किया जाए तो कोई भी चीज़ संभव है। क्लियर है? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला है एक घातीय, दूसरा द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। इसमें कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केवल आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है कि नहीं, आप फिर उसको कॉपी पर नोट करिए और सीखिए। नाम में ही आंसर है, हम बार बार बोलते हैं। एक घातीय मतलब एक घात वाला। एक घातीय मतलब क्या होता है? एक घात वाला, जिसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या भैया? लीनियर इक्वेशन। अगर पढ़ेंगे आगे हम रैखिक बहुपद, तो लीनियर जिसको एक घात वाला रहे उसको लीनियर बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। क्या नाम है? रैखिक बहुपद। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये दे ही देता है लगभग कि बताइए एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। यह रैखिक बहुपद का उदाहरण कौन है? इस तरीके से दे देगा। तो घात बोले थे कि जो माथा पर रहे, बोले तो मान लो नीचे वाला बेस, ऊपर वाला पावर। तो ऊपर वाला अगर एक रहे तो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ये एक्स प्लस बी देख रहे हैं, ऊपर क्या है? एक है, हो गया रैखिक बहुपद। अब इसमें एक अगर यही जीरो हो जाए तो क्या इसका मान रह पाएगा? इसीलिए बोला कि ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही खत्म तो पावर सावर सब खत्म। जब इंसान है नहीं तो पावर कहाँ से? आई समझ में? सेकंड है द्विघातीय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है? द्वि मतलब दो, घातीय मतलब घात वाला। तो दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? ए। अगर ए का मान हम जीरो कर देंगे तो किस बहुपद में बदल जाता है? जिसका शून्य बहुपद पढ़े हैं हम, जिसका प्रत्येक गुणांक क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो प्रत्येक की बात तो अलग है। जैसे ही जीरो होगा तो बी एक्स प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा? और जब बी एक्स प्लस सी बचेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रैखिक बहुपद में, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। समझ में आ रही है? तो जैसे ये जीरो तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो हमको तो चाहिए द्विघातीय बहुपद, तो इसलिए इसका रहना जरूरी है। इसलिए कभी भी ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला है त्रिघातीय बहुपद, है ना। तो जिसमें त्रि मतलब तीन, घातीय मतलब घात, है ना। तो तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अब इसके लिए हम कल भी सिखाए थे कि कैसे लिखते हैं आसान विधि से। ठीक है, तो त्रिघातीय का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 3 2 1 खत्म। सिखाया थे ना। फिर ये बी सी डी लिख दो, फिर बीच में ऐड यानी जोड़ कर दो। मतलब क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी, इस तरीके से। और फिर इसमें वही कंडीशन है कि ए का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर जीरो के बराबर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फिर द्विघातीय में बदल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है चतुर्थ घातीय, यानी चार घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। इसमें क्या हो गया? 4 3 2 1 खत्म। तो इस तरीके से फिर एबीसीडी जोड़ देंगे, ए बी सी डी, और लास्ट में किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए के का प्रयोग या फिर ई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन के अच्छा लगेगा हमको। इसके अलावा आगे कभी कभी 5 वाला दे देगा, भागा जब सीखिएगा ना तब उस समय देगा। लेकिन बेसिकली हमको चार घात वाला काफ़ी है अभी। क्लियर है? अब इसमें वही कंडीशन कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो ये त्रिघातीय में बदल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? तो बहुत ही सिंपल है। घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय, पंचघातीय, षष्ठ घातीय कर सकते हैं। हमको ऊपर वाला खाली देखना है कि अधिकतम घात कितना है। बहुपद का घात निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं कि सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, और जो सबसे ज़्यादा होता है वही होता है बहुपद का घात। क्लियर है? तो चर x का जो अधिकतम घात होगा वही होगा बहुपद का घात।
क्लियर है, समझ में आ रही है? तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन पर घात करिए, समझ रहे हैं? घात मतलब एक और ईंटा लीजिए पटक दीजिए, मतलब मोबाइल वोबाइल नहीं फोड़ना है, समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो भूलो मत करिए, समझ रहे हैं? ठीक है, जय हिंद, जय भारत।